नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। दरअसल आज शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर एक ऐसा मजाक बना दिया गया है। दरअसल ये मैं कहना शुरू से यही कहता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो मुसलमानों के साथ अपनी हमेशा तात्सुबियत ज़ाहिर करती है। और आज तेलंगाना शहर हैदराबाद के अंदर शादियों पे पाबंदी, निकाह पे पाबंदी, तो आने वाले वक्त के अंदर यही हुकूमत, यही लोग जो है कल बच्चों पे पाबंदी का भी ऐलान करेंगे। अब मजाक की बात तो ये हो गई कि ये लोग जो कभी यानी किस किस्म से चिचोरे बातें हैं ये, जिनको कभी ताहरत के मामलात नहीं मालूम, वो शरीयत के मामलात पे बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे नागवाह, ऐसे नापढ़, नाजाहिल, खसाब लोगों को जो है क़यादत खात में दे दी गई है कि ये लोग अब शरीयती मामलात पर जो है बात करने के लिए कर रहे हैं। और उलमाए मशाखीन को भी बड़ा मैं अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि उलमाए मशाखीन, दरअसल जो जिम्मेदारी सलीम साहब को दी गई है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वक्त की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो तो उनसे हो रहा नहीं है। जब से जो है वो तेलंगाना की गवर्नमेंट आई है, KCR ने खुद कहा था कि वक्त की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन आज तक एक भी वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उस पे ऊपर मुबाहिस करने के लिए उलमा, एक्चुअली होना ये चाहिए था कि वक्त की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये लोग उलमाए मशाखीन को, पुलिस को, तमाम लोगों को बुला के जो है ये लोग मशवरा करना चाहिए था। पुलिस को इसी तरीके से, आज मजाक की बात ये हो रही है कि शरीयत के मामलात के अंदर आज हुकूमत पुलिस का इस्तेमाल करके शरीयती मामलात को जो है रुकाने की कोशिश है। ये सबसे बड़ा मजाक है। आज हैदराबाद की आवाम, मैं यकीनन कहना चाहता हूँ कि सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर हम यतीम हो चुके हैं। आज हमें मरहूम मौलाना हमीदुद्दीन आखिर हुसामी साहब की यकीनन याद आती है, और मरहूम हमें रहीमुद्दीन कुरैशी साहब की हमें याद आती है, और उसी तरीके से मरहूम सालार मिल्लत की भी हमें याद आती है, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब की भी हमें याद आती है कि आज ये लोगों की कमी शिद्दत से महसूस होती है, जो कि हुकूमत के दरमियान में रहकर वक्त की हुकूमतों से लड़ना और अपने मसाइल को बेटौक बनाना, यानी मैं कहता हूँ उलमा बाअमल की आज यकीनन बहुत कमी है। आज ये उलमाए जो ये सलीम साहब के दावत पर पूरे वक्त बोर्ड के हज हाउस को जाते हैं, बात करते हैं, कभी वक्त तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जाइए, कभी उनके लिए भी बात करिए, वो तो नहीं कर रहे हैं। आज बात करते हैं शादी की पाबंदी की, कल बात करेंगे बच्चों पे पाबंदी की। अब ये तमाम चीज़ें तो लगी है। ये तो मैं ये तो कहना चाहूँगा कि हम सियासी तौर पर हैदराबाद के मुसलमान यतीम हो चुके हैं। क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में क़यादत दी जा रही है जिनको कभी जो है शरीयती, यानी उनको तहारती मामलात नहीं मालूम, वो शरीयत की मामलात पे बात करने के लिए आ रहे हैं। मेरी मुराद सलीम साहब से है, जो कि एक यानी ऐसा बयान फरमान जारी कर रहे हैं जैसे कि अकबर के दरबार में बैठे हैं और अकबर साहब ने अपना जो है बयान जारी कर रहे हैं और बीबल को हुक्म दे रहे हैं कि कल से इसकी ताबीर होनी चाहिए। तो ये वक्त की हुकूमत, ये पहले तो इनको ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि ये जो है सलीम साहब कोई हुकूमत नहीं है। सलीम साहब की जो हुकूमत जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी को सलीम साहब खूबी से निभाए। यकीनन हम इस बात का खैर मकदम करते हैं कि हमारी शादियों के अंदर जो बेफजूल तरीके से जो है जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और इसके अंदर एक पाबंदी आयद होनी चाहिए। लेकिन पाबंदी आयद पुलिस के ज़रिए नहीं होनी चाहिए, उलमाए मशाखीन के ज़रिए पाबंदी आयद होनी चाहिए। यानी हमारी कौम के रहनुमाओं के ज़रिए से जो है ये पाबंदी आयद होना चाहिए, ना ही कि कोई खसाब या ना ही कि कोई एक जो है एक अनपढ़ जाहिल गंवार इंसान के बयान से शरीयती मामलात भी नहीं। सलीम साहब को चाहिए कि आप वक्त की हुकूमत के नौकर हैं, आवाम के नौकर है, आप नौकर बन के रहिए, बादशाह बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बादशाहत का दौर ख़त्म हो चुका है। और सलीम साहब को चाहिए कि फौरी अपने बयान पर वापस लें और हैदराबाद की आवाम को और हिंदुस्तान के मुसलमान को आसानी से जीने का फराहम की खुशी का मौका होता है। शादी खुशी का मौका है। खुशी के मौके पर हर किस्म का आदमी होता है। ज़िंदगी भर एक आदमी कमाता है अपने बच्चे की शादी के लिए, और ये वक्त अगर उन्हें खुशी ना मनाए तो यकीनन उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके ऊपर जो है कुछ पाबंदी आयद होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के ज़रिए पाबंदी आयद करना ये वक्त की हुकूमत के लिए बहुत यानी बहुत नुकसानदेह बात है। तो मेरी यही बात है कि मुसलमानों को चाहिए कि अपनी शरीयती मामलात को सही करें ताकि ऐसे लोग हम पर उंगलियां ना उठाए। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त है समझने का, और वक्त समझ कर जो है हमको काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।